में हम सागर जिले के अंदर जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग ज्ञापन को लेके आए हुए हैं, तो इसमें काफी लोग हैं। अपन इनसे कुछ बात करते हैं, इन लोगों की क्या राय है। तो देखिएगा, तो अपन इनसे कुछ बातचीत करते हैं अपन किस संबंध में। जी, आप किस संबंध में ये ज्ञापन है? हमारा इस संबंध में है कि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और कोई मांग इस बात को लेकर आप लोगों ने पिछली बार भी ज्ञापन दिया था? पिछली बार भी ज्ञापन दिया था। और इसमें अभी तक निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। तो क्यों नहीं ले रही? और अगर इस बार ये ज्ञापन देने के बाद भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो पूरे भारत में ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी। इसीलिए निर्वाचन आयोग को हम पहले से ही आगाज कर देंगे। नहीं, आप ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे तो आपको डर नहीं लगता कि जेल जाने से? लगेगा। क्यों डर लगेगा ये बताइए। हम ना तो जेल जाने से डरते हैं और ना ही मरने से डरते हैं। अंजाम जो भी हो, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं कि भारत में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? ईवीएम, मेरा नाम मोहम्मद जफर खान है, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ जो हमारे जमा हुए हैं ईवीएम मशीन के खिलाफ जमा हुए हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन से जो है ना, हम और आप सब जान रहे हैं कि अगर ये जो आज हमारे देश के राजा बने बैठे हैं, हम पे जो राज कर रहे हैं, अगर ये ईमानदार हैं और उनको अपनी ईमानदारी पर अपने काम पे भरोसा है, ईवीएम बंद क्यों नहीं करते? ये जानते कि ईवीएम बंद होगा तो हमारा आदमी जो है ना, विधायक और सांसद तो दूर की बात, पार्षद और सरपंच भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी वोट ईवीएम से चोरी हो जाती है। कहते नहीं कि जब मोबाइल से नेट चोरी हो सकता है तो वोट चोरी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। अच्छा, आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। आपने अपना नाम नहीं बताया, परिचय बताया। मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है और ओबीसी क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में राष्ट्रीय क्रांति सेना और पिछड़ा समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ कौन कौन है? जी, हमारे साथ सभी संगठन के राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा क्रांति, लोधी क्रांति सेना, सभी संगठनों के लोग उपस्थित हैं और शामिल हैं और सभी लोग साथ दे रहे हैं। और ईवीएम के खिलाफ भी कि इस बार बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो जो लहर चल रही है कि वो 400 पार की बात चल रही है। तो जो 400 पार की बात वो कैसे कर रहे हैं? अब हम नरेंद्र मोदी जी की कहें कि वो 400 पार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बात ये भी कही थी कि हम घर घर रोजगार देंगे। तो हमें मोदी जी ये भी बता दें कि कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। बच्चे भोपाल में सड़क पर डले हुए हैं, सभी जगह सड़क पर डले हुए हैं। किस घर में उन्होंने रोजगार दिया है मोदी जी? और संपूर्ण भारत के जितने विधायक मंत्री जी हैं वो भी बताएं कि उन्होंने किन किन व्यक्तियों। अरे तो उसके बाद भी घर घर मोदी, हर हर मोदी लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो वैसे ही चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं। सिर्फ ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं घर घर मोदी, क्योंकि लोगों को 4 किलो राशन मिल रहा है। तो इस राशन के लिए हर हर मोदी, घर घर मोदी कहने में क्या प्रॉब्लम? दूसरी बात ये है, ये 400 पार का जो नारा है ना इनका, ये जानते हैं कि ईवीएम हमारे पास है, 400 पार, वरना पहले से कौन कह सकता है कि हमें इतनी वोट सीट मिल जाएगी? वो जानते हैं ना कि हम 400 पार कह रहे हैं, बल्कि जितनी सीटें हैं पूरी टोटल भी मिल सकती है उनको। वो तो कुछ सीटें इसलिए दे देते हैं कि कहीं लोगों को शक ना हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि 400 पार नहीं, मैं तो कहता हूँ 4 पार नहीं हो सकते अगर ईवीएम बंद हो जाए तो। अच्छा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो 400 पार तो ठीक है, 4 सीटें भी निकाल लें तो हम। आप कहाँ से? मैं सागर में ही रहता हूँ। वहाँ जो है ज्ञापन है ईवीएम के खिलाफ में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईवीएम की सरकार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ना हमको बर्दाश्त ईवीएम की सरकार। 9 सालों से ईवीएम के बल पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सत्ता में बैठे ना ईवीएम के बल पे, वो सत्ता में बैठने वाले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके बाप का देश नहीं। अरे तो ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई थी। ईवीएम की सरकार हमको पसंद नहीं है, ना हमारे समाज पसंद है, ना इस देश के मूल्यवासियों, ठीक है। ईवीएम की सरकार को हम नकारते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ईवीएम, जिस देश ने ईवीएम को बनाया है वो देश ईवीएम से नहीं करा रहा चुनाव, तो भारत इतना हाईटेक नहीं हुआ है। आप कहाँ से हैं? और दूसरा क्या है, मेरा सवाल दूसरा क्या है, जो ईवीएम के बल पे बैठे यहाँ पे शासन सत्ता कर रहे हैं, वो देश उनके बाप का नहीं है। वो देश है बिरसा मुंडा, अम्बेडकर, सम्राट अशोक का। और हम जो यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हम उनके वारिस हैं। ये देश हमारा है, ठीक है। ये और ईवीएम से हमको गुलाम बनाया है,
ईवीएम की गुलामी हमको बर्दाश्त नहीं है। आप अपना परिचय अगर परिचय दें आपका। मैं एडवोकेट श्री टिटोरिया और जो है लॉयर एसोसिएशन में काम करता हूँ वामसे संगठन में। आप चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता, पूरा देश चाहता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस देश ने ईवीएम को बनाया है वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, तो भारत की क्या औकात है? अभी भारत की क्या औकात बताओ? ये देश तो हमारा है ना, हम इस देश के वारिस हैं। ये हमारे पुरखों का देश है, बिरसा मुंडा बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, टंट्या मामा का देश है, ठीक है। उन विदेशियों का नहीं है देश जो आकर के यहाँ जो है टेक्निकल तरीके से हमको गुलाम बना रहे हैं। ईवीएम हमारी गुलामी का कारण है, और हम मरने को भी तैयार है और मानने को भी तैयार है, ठीक है। क्योंकि जो अन्याय हो रहा है हर एक क्षेत्र में, तो आप जेल जाने से नहीं डरते? आप अरे हम गोली से नहीं डरते, जेल की तो छोड़ो बात। अगर आप ईवीएम बंद नहीं हुई, बैलेट पेपर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करें? क्रांति होगी, क्योंकि अधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। विद्वानों ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा, अधिक अशांति क्रांति को जन्म देता है। आप देख रहे हैं कोर्ट में गरीबों के टपरे हटाए जा रहे हैं, जो अपना रोटी रोजी चलाते हैं रोड के फुटपाथ पर, गरीब आदमी, उनके रोटी रोजी छीनी जा रही है। यहाँ तक कि जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। जो सरकार है ना यहाँ के देश के मूल निवासियों से प्रेम करती है, ना यहाँ के जीव जंतुओं से प्रेम करती है, ना प्रकृति से प्रेम करती है, ठीक है। क्योंकि वो इस देश के है ही नहीं। अगर वो इस देश के होते ना तो इस देश की जनता से प्रेम करते, यहाँ की प्रकृति से प्रेम करते। वो उनको इस देश से मतलब नहीं है, ना इसकी जंगल से मतलब है, ना यहाँ की जनता से मतलब है। उनको अपने आप से मतलब है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। तो आप चाहते हैं बैलेट पेपर होना चाहिए। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं सागर से ही हूँ। थोड़े जोर से बोलिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम माया अहरबार है और मैं भी सागर से ही हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और समाज में जिस प्रकार की कुरीतियाँ चल रही हैं, अभी जो भाजपा सरकार है जो ईवीएम मशीन लेके आई, माना कि आपने अभी पूछा था कांग्रेस लेके आई, माना कि कांग्रेस लेके आई, हमारा कोई पार्टी का वो नहीं है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। हमारे भारत देश में जो संविधान है उसका सही रूप से, सुचारू रूप से पालन होना चाहिए, ना कि उसका गलत तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये जो ईवीएम मशीन है ये कोई भी लेके आया हो, आज इसकी स्थिति ये देखने आई कि इससे वोटें चोरी हो रही हैं, तो हम बैलेट पेपर से चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। जो हमारा मताधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मताधिकार है, मतदान हो गया है, वो सिर्फ एक नाम के लिए है। ईवीएम से वोटें कहाँ जा रही क्या पता। ये इसके लिए अगर सरकार अभी सही है, चाहे कोई भी सरकार हो, आप भाई बैलेट पेपर से करवा लीजिए, हमें कोई वो नहीं है, हमें अपना अधिकार चाहिए, बस हमारा यही है, और कोई पार्टी से हमारा कोई वो नहीं है। जी दादा, आप कहाँ से? दादा मैं श्रीमान जी, मेरा नाम है संतोष रजक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जी सागर प्रभारी के पद पे काम कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों ने आज तक बलिदान दिया है उस बलिदान का हनन हो रहा है केवल ईवीएम मशीन से। माने आपका नज़र में ईवीएम कारण है? ईवीएम हमारी कारण है, और हमारे नए बेटा बेटियों का, जो पढ़े लिखे बेटा बेटी आज सड़कों पर घूम रहे हैं। आप बोलते हैं गुमटी लगा लीजिए, पकौड़े बेच लीजिए, पकौड़े नहीं बेचेंगे हमारे बेटे। जब पढ़ा लिखा के एक मजदूर आदमी अपने बेटा बेटी को खड़ा करता है तो पकौड़े नहीं बेचेंगे, नौकरी करेंगे। 2014 से आज तक कोई नौकरी और कोई वो नहीं निकला है, ये गलत बात है। ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई थी ना? अरे कांग्रेस लेके आई हो चाहे बीजेपी लेके आई हो, हमारे संविधान के आधार पर जो हमारी लड़ाई है, हम संविधान के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आप चाहते हैं क्या बैलेट पेपर? हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप कहाँ से सर? मैं राहुल कुमार चौधरी, सागर मध्य प्रदेश से। किस संबंध में? आप भी ईवीएम के सर विरोध में? हम सभी लोग ईवीएम के विरोध में हैं। मामन मेश्राम साहब के आह्वान पर पूरे भारत में 550 जिलों में और लगभग 2 लाख गाँव में वामसेव संगठन का नेटवर्क पहुंच चुका है और सभी लोग ईवीएम के विरोध में खड़े हो चुके हैं। और तमाम प्रकार के बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं वह सभी संगठन
पूर्ण रूप से समर्थन में है कि ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम मशीन का निर्माण किया है वो लोग ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं चाहते। बैलेट पेपर चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि चुनाव आयोग को अभी 31 जनवरी को अल्टीमेटम दिया गया था मेश्राम साहब के आह्वान पर कि आप चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराओ, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। जबकि ये टेक्निकल का ज़माना है, टेक्निकल के ज़माने में चुनाव आयोग की खुद वेबसाइट हैक हो सकती है, जब तो ईवीएम मशीन हैक क्यों नहीं हो सकती। ये बात चुनाव आयोग को समझना चाहिए और जनता के फेवर में फैसला करना चाहिए और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाना चाहिए। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे कि वीवीपैट मशीन की पूरी गिनती चुनाव आयोग करवाए, लेकिन 1% गिनती करवाई और उसके बाद भी कहीं वीवीपैट लगाए ही नहीं। तो ये सरासर धांधली है भारतीय जनता पार्टी की, कि जो सत्ता में बैठी हुई है, जो ईवीएम के भरोसे है। जितने भी मामले हैं, हम थोड़ी देर को सोचें कि कोई इंसान वोट डालने जाता है, उसको अपने वोट का भरोसा ही नहीं रहता कि वोट तो वो मशीन पे वो निशान पे लगाता है, लेकिन उसका वोट कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं चलता है। अगर वीवीपैट मशीन पे अगर फोटो दिखती भी है तो पर्ची नहीं मिलती है। लोगों का कहना यह है कि वीवीपैट मशीन में से पर्ची निकले और हाथ में मिले और फिर उसको बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए। वीवीपैट जो बैलेट पेपर है, वो बैलेट पेपर अगर यदि चुनाव आयोग नहीं करवाता है तो उसकी जो वीवीपैट की मशीन की जो पर्ची है वो बाहर निकले और वोटर के लिए वापस मिलना चाहिए कि हमने जिस जगह निशान लगाया है वो मिलना चाहिए उसके लिए, ताकि वो उसकी जो पेटी है बैलेट बॉक्स के अंदर वो डाल सके, ताकि उसको ये तसल्ली रहे कि जिस चीज़ पे हमने निशान लगाया है तो वहाँ हमारी वोट गई है। तो चुनाव आयोग दो काम कर सकता है कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए या वीवीपैट की मशीन जो है उसमें से पर्ची जो कट के बाहर निकले और उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डलवाई जाए, जिससे पारदर्शी चुनाव हो सकता है। आम जनता की और विपक्ष की ये मांग है कि चुनाव आयोग एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपकी मदद होगी। सागर से राइट पथ न्यूज़।